प्राइवेट ज़मीन है तो अब किसी पर्सनली के लिए, व्यक्ति के लिए तो बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो सामूहिक रूप से बनेगा। तो सामूहिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल ज़मीन देने के लिए। सरकारी ज़मीन में क्या दिक्कत आ रही है? सरकारी ज़मीन में यही दिक्कत है कि जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ 100 फीट बनाने में सक्सेस नहीं हो रहा है। मान लीजिए 100 घर का पानी जा रहा है, हमको 8 फीट का 100 फीट बनाना है, तो 8 फीट के 100 फीट बनाए या 2 बनाए 3 भी बनाए तो भी उसमें पानी नहीं सह पाएगा। यही दिक्कत है। अच्छा, निदान क्या है इसका? आपके अनुसार क्या निदान है? क्या होता है तो ठीक रहता है? अब इसके लिए निदान यही है कि हम लोग का विशेष रूप से इस पर विभाग से कोई और दिशा निर्देश मिलता कि इस पर ही विशेष ध्यान दिया जाए। आपने इस मैटर पे कभी किसी पदाधिकारी से बात किया कि नहीं किया? हाँ, तो हम लोग का जहाँ तक है वहाँ तक अपना बात करते हैं, लेकिन अब तो ऊपर से ही जो हम लोग का निर्देश मिला है कि नहीं, टाइट और अनटाइट की व्यवस्था है, तो टाइट का राशि अनटाइट में नहीं कर सकते, अनटाइट का राशि टाइट में नहीं। बामपल्ली पंचायत की जनता आप लोगों को मुखिया इसलिए चुनी है कि आप हमारी समस्या को सरकार के सामने रख सके, हमारी समस्या को निदान कर सके। कैसे ये समस्या सॉल्व होगा, ये आपका जवाबदेही और जिम्मेदारी है। किस पदाधिकारी के पास जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, टाइड है कि अनटाइड है कि क्या है, मतलब उससे नहीं है। जनता की समस्या का समाधान होना जरूरी है। तो इसके लिए आपने क्या किया है कि जनता का समाधान, चूँकि आप जब चुनाव लड़ रहे होंगे तो उस समय आपने वादा किया था कि ये जो नली का पानी बह रहा है बहुत ही बढ़िया कर देंगे। तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को आप लोगों ने, बेरोजगारी और शिक्षा पे भी बात किया होगा। ये तमाम चीज़ों पे यदि हम आपसे बात करें तो अभी तक आपको कहाँ तक क्या सफलता मिल पाई है और इसके लिए आपने कहाँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। बामपल्ली पंचायत में है और बामपल्ली पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि उमेश चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। मालती देवी यहाँ की मुखिया है। लगभग एक साल में इन्होंने कहाँ तक क्या क्या विकास किया है, हम इनसे जानेंगे, बात करेंगे। कैसे है मुखिया जी? जी प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने समृद्धि चैनल के प्रणाम करता हूँ। मुखिया जी, लगभग 1 साल हो गए, 1 साल से कुछ ज़्यादा ही हो गया आपके पत्नी का कार्यकाल का। आप एक अच्छे प्रतिनिधि हैं और हर जगह जिस तरह आप लोगों ने विश्वास के साथ लोगों का वोट लिया था कि नहीं, मुझ पे विश्वास कीजिए, बामपल्ली पंचायत को सुंदर बनाएंगे, स्वच्छ बनाएंगे, तो इस विश्वास पे आपने कहाँ तक क्या क्या खरा उतरे, कहाँ तक क्या क्या आपने विकास किया, क्या कहना चाहेंगे आप? अभी तक तो जो भी हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि पहले जैसा तब कुछ रहा नहीं, हर सिस्टम चेंज हो गया है। इसमें जो भी हम लोगों के सरकार की तरफ से दिशा निर्देश मिलता है उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। क्या सिस्टम क्या चेंज हो गया है? सिस्टम में है कि जो भी काम है 15वीं का है, सब ऑनलाइन है, ऑनलाइन योजना लोड होता है। वो जब आता है हम लोग के अपना तो काम करते हैं। ये नहीं है कि योजना डाल दिए तो जब मन जब हम अपना काम करा लेंगे, ऐसा तो कुछ है नहीं। अभी एक वर्षों में आपने 1 साल में कहाँ तक क्या क्या काम किया, इस पंचायत में काम क्या किया? 1 वर्षों में पूरे पंचायत में लगभग 5 काम हुआ है, वो भी सिस्टम से हुआ है। सिस्टम से क्या क्या हुआ है? फेवर ब्लॉक का कार्य हुआ है, ढलाई का कार्य हुआ है और नाली का कार्य हुआ है। और मनरेगा से भी अपने कुछ काम? हाँ, मनरेगा से भी अभी काम चल रहा है, जो कुछ पूर्ण हो गया है, कुछ बाकी है। अब इसमें थोड़ा सा विभाग का भी कुछ दिक्कत है, इसलिए नहीं हो पा रहा है। बीच में हमारे कर्मचारी लोग का भी तबादला शुरू हो गया, उससे भी डिस्टर्ब हो गया काम। यानी कि यदि देखा जाए तो पूरे 1 साल में मिला जुला के 25-30 लाख 40 लाख का काम हुआ होगा कि ऊपर हुआ है? नहीं, ऊपर नहीं हुआ है, लमसम इतना ही का हुआ होगा। अब तो काउंट करके देखना पड़ेगा। इससे ज़्यादा नहीं हुआ है? नहीं। अच्छा, क्या लगता है परेशानी इस पूरे पंचायत में देखा जाए तो आपको क्या क्या आपने टारगेट बनाया है कि ये ज़रूरी चीज़ है जिसको हमें बनवाना है और अभी हम चाह के भी बना नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं? क्या जरूरी तो हम लोग के पंचायत में नाली का काम है, जो कि जल जमाव लग रहा है, उसका बाहरी निकास का कोई सुविधा नहीं मिल पा रहा है, जिसके लिए 100 फीट बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से निर्देश हम लोग को मिला है। लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम आ रहा है कि जो हम लोग 100 फीट बनाने के लिए जगह चयन करें, उस पर भी थोड़ा सा आम सहमति नहीं मिल पा रहा है। क्यों? ज़मीन प्राइवेट ज़मीन है क्या? नहीं, जो सरकारी ज़मीन है वहाँ थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, और प्राइवेट ज़मीन है तो अब किसी पर्सनली के लिए, व्यक्ति के लिए तो बनेगा नहीं। जब भी बनेगा तो सामूहिक रूप से बनेगा। तो सामूहिक रूप से कोई भी व्यक्ति अपना पर्सनल ज़मीन देने के लिए। सरकारी ज़मीन में क्या दिक्कत आ रही है? सरकारी ज़मीन में यही दिक्कत है कि जहाँ सरकारी ज़मीन है वहाँ 100 फीट बनाने में सक्सेस नहीं हो रहा है। मान लीजिए 100 घर का पानी जा रहा है, हमको 8 फीट का 100 फीट बनाना है, तो 8 फीट के 100 फीट बनाए या 2 बनाए 3 भी बनाए तो भी उसमें पानी नहीं सह पाएगा। यही दिक्कत है। अच्छा, निदान क्या है इसका? आपके अनुसार क्या निदान है, क्या होता है तो ठीक रहता है? अब इसके लिए निदान यही है कि हम लोग का विशेष रूप से इस पर विभाग से कोई
और दिशा निर्देश मिलता कि इस पर ही विशेष ध्यान दिया जाए। आपने इस मैटर पे कभी किसी पदाधिकारी से बात किया कि नहीं किया? हाँ, तो हम लोग का जहाँ तक है वहाँ तक अपना बात करते हैं, लेकिन अब तो ऊपर से ही जो हम लोग का निर्देश मिला है कि नहीं, टाइट और अनटाइट की व्यवस्था है, तो टाइट का राशि अनटाइट में नहीं कर सकते, अनटाइट का राशि टाइट में नहीं कर सकते। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि आप मुखिया हैं, आपकी पत्नी मुखिया हैं, आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं। बामपाली पंचायत की जनता आप लोगों को मुखिया इसलिए चुनी है कि आप हमारी समस्या को सरकार के सामने रख सके, हमारी समस्या को निदान कर सके। कैसे ये समस्या सॉल्व होगा, ये आपका जवाबदेही और जिम्मेदारी है। किस पदाधिकारी के पास जाते हैं, कैसे क्या करते हैं, टाइट है कि अनटाइट है कि क्या है, मतलब उससे नहीं है। जनता की समस्या का समाधान होना जरूरी है। तो इसके लिए आपने क्या किया है कि जनता का समाधान, चूँकि आप जब चुनाव लड़ रहे होंगे तो उस समय आपने वादा किया था कि ये जो नली का पानी बह रहा है बहुत ही बढ़िया कर देंगे। तमाम जितनी भी समस्याएं हैं, तमाम समस्याओं को आप लोगों ने बेरोजगारी और शिक्षा पे भी बात किया होगा। ये तमाम चीज़ों पे यदि हम आपसे बात करें तो अभी तक आपको कहाँ तक क्या सफलता मिल पाई है और इसके लिए आपने कहाँ कहाँ आवाज़ उठाया है, क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो हमने जो भी अपना स्तर से है कर रहे हैं काम। अब जिस तरह से राशि आ रहा है उस राशि को सही जगह पर हम लोग उपयोग कर रहे हैं, सब लोगों के सहमति से। विकास के लिए आप पदाधिकारियों से बात कर रहे हैं? जो आपके यहाँ स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? स्वास्थ्य की स्थिति, स्वास्थ्य केंद्र है कि नहीं? हाँ है ना, डॉक्टर लोग बैठते हैं। स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र सही नहीं है। जो भी हमारे एनएम लोग आती है या आशा दीदी हैं, सब लोग से हम लोग बात भी एक बार किए थे कि भाई जो हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र बना है उस पर क्यों नहीं आप लोग बैठती हैं, इनके द्वार पर उनके द्वार पर आप लोग बैठती हैं, क्या दिक्कत है? तो उन लोगों ने हमसे बोली कि हम लोग स्वास्थ्य केंद्र है जो क्षतिग्रस्त है, मरम्मत कराना पड़ेगा या बनाना पड़ेगा। तो हम लोग उन लोग से बोले भी कि जो भी आप लोग के उच्च पदाधिकारी हैं उनसे हमको कांटेक्ट कराइए या लिया चलिए, हम लोग उनसे बात करेंगे कि क्या इसका निदान है। तो उसके बाद तो फिर कोई हमसे कुछ बोले नहीं लोग। अच्छा, शिक्षा, आप अभी एक शिक्षाविद है, शिक्षा की स्थिति आपके यहाँ क्या है? शिक्षा की स्थिति अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, राशन वगैरह में सब ठीक ठाक? सब ठीक है, क्योंकि पहले से तो काफ़ी सुधार आया है, राशन बहुत सुधार है। इसमें कोई दिक्कत इसलिए कि दिक्कत हम इसलिए नहीं कह सकते हैं कि दिक्कत है कि जब तक किसी लाभार्थी को हमारे पास शिकायत नहीं आएगा तो हम तो कह नहीं सकते हैं कि दिक्कत है। जब किसी लाभार्थी को दिक्कत होगा तो ज़रूर हमसे बोलेंगे कि हमारे साथ ये दिक्कत है। आवास कितने लोगों को पास कराया? आवास इसमें 218 लोग का लमसम 218 प्लस बन चुका है और लगभग जो है टारगेट 100-150 तो अभी अब होने वाला है। तो आप देख रहे हैं उमेश चौधरी जी हैं और इनकी पत्नी मालती देवी यहाँ की मुखिया हैं। बामपाली पंचायत में हम हैं। हालांकि समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। प्रयास कर रहे हैं कि हम जो भी उससे जुड़े, उस विभाग से जुड़े जो भी पदाधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए लगातार तत्पर है उमेश चौधरी जी। एक अच्छे प्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं, एक अच्छे शिक्षाविद भी हैं, लेकिन अभी भी जिस तरह का चाहिए विकास बामपाली में हुआ नहीं है। हालांकि प्रयास कर रहे हैं। अभी तो 1 साल ही हुआ है, अभी 4 साल बाकी है। हमें जहाँ तक लगता है कि जिस विश्वास के साथ ये चुनावी मैदान में थे उसी विश्वास के साथ विकास के पथ पर भी ये अग्रसर रहेंगे और बामपाली पंचायत को सुंदर और स्वच्छ पंचायत देंगे। चूँकि विकास के साथ कहीं से भी कोई जनता अब कंप्रोमाइज़ नहीं करने वाली है। आपको विकास करना ही होगा, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। चूँकि विकास के नाम पे ही अब की बार बदलाव पूरे भोजपुर में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार भर में बदलाव हुआ है कि नहीं, अब की बार जो भी आएंगे वो विकास करेंगे। तो जहाँ तक हमें विश्वास है कि बामपाली पंचायत की मुखिया भी निश्चित तौर से विकास करेंगे और विकास हो भी रहा है। थोड़ी सी बधाई आ रही है लेकिन विकास करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए। लगातार हम आपको यहाँ के खबरों को, विकास की खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन राजू के साथ मैं अशोक तिवारी। थैंक यू।